आज के टाइम में एसएमई आईपीओ एक ऐसा बजवर्ड बन चुका है जो हर नए और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। सोशल मीडिया पर हर दूसरे दिन कोई ना कोई स्क्रीनशॉट वायरल होता है। यहाँ 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 2 लाख या 3 लाख का बन गया और यूट्यूब थंबनेल्स में बोल्ड क्लेम होते हैं एसएमई आईपीओ से पैसा डबल, मिस मत करो नेक्स्ट मल्टीबैगर। ये सब देखकर नेचुरली एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और लगता है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे मिस करना मतलब बड़ा लॉस करना। लेकिन एक सिंपल सवाल पूछते हैं, अगर ये इतना इजी होता तो क्या सब लोग रिच नहीं हो पाते? रियलिटी ये है कि मार्केट कभी इतना सिंपल नहीं होता जितना दिखाया जाता है। एसएमई आईपीओ एक ऐसा सेगमेंट है जहां एक तरफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न मिल सकते हैं और दूसरी तरफ इक्वली पेनफुल लॉसेस भी। और इसी वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे बिना किसी हाइप के, बिना किसी बायस के, सिर्फ रियल और प्रैक्टिकल बात के साथ। सबसे पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एसएमई का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी ऐसी कंपनीज जो अभी अपने बिजनेस के ग्रोथ स्टेज में होती हैं और जिन्हें एक्सपेंशन के लिए कैपिटल चाहिए होता है। ये कंपनीज डायरेक्टली मेन बोर्ड पर लिस्ट नहीं हो पाती क्योंकि इनका साइज, रेवेन्यू और कंप्लायंस लेवल उतना बड़ा नहीं होता। इसीलिए एनएससी और बीएसई ने एसएम प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहां ये कंपनीज इजी रूल्स के साथ लिस्ट हो सकती हैं। लेकिन जहां एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है, इजी एंट्री का मतलब है हायर रिस्क, क्योंकि जब रूल्स रिलैक्स होते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल भी काफी कम स्ट्रिक्ट होता है। मतलब आपको खुद ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए। एसएमई आईपीओ का क्रेज इतना क्यों बढ़ गया है? इसका आंसर सिर्फ नंबर में नहीं है, साइकोलॉजी में छुपा है। जब आप बार बार देखते हो कि किसी ने शॉर्ट टाइम में इतने पैसे को डबल या ट्रिपल कर लिया, आपके माइंड में एक बिलीफ क्रिएट हो जाता है कि ये रिपीट हो सकता है। ये फोमो क्रिएट करता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है कि अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। साथ ही लिस्टिंग गेन का कंसेप्ट भी काफी अट्रैक्टिव लगता है। अप्लाई करो, अलॉटमेंट मिले और लिस्टिंग डे पर प्रॉफिट बुक करो। ये आइडिया इतना सिंपल लगता है कि लोग रिस्क फैक्टर को इग्नोर कर देते। लेकिन मार्केट में इजी मनी नाम की कोई चीज नहीं होती। हर टर्न के पीछे हाई रिस्क छुपा होता है। चलिए आप सीधी बात करते हैं, क्या एसएमई आईपीओ हाई रिटर्न देता है? आंसर है हाँ। और क्या ये लेकिन बार बार दे सकता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि लोग सिर्फ सक्सेस स्टोरीज देखते हैं। जो आईपीओ 100% रिटर्न देता है वो हेडलाइन बन जाता है, लेकिन जो आईपीओ फ्लैट लिस्ट होता है या लॉस देता है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। इससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि सक्सेस रेट बहुत हाई है। रियलिटी में आपको हर आईपीओ को इंडिविजुअली एनालाइज करना पड़ता है। अगर आप ब्लाइंडली अप्लाई करते हो तो आप बेसिकली लक पर डिपेंड कर रहे हो, और इन्वेस्टिंग कभी लक का गेम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और डेंजरस पॉइंट पर, लिक्विडिटी। सिंपल लैंग्वेज में समझो, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपके पास वायर्स अवेलेबल हो जब आप शेयर बेचना चाहते हो। एसएमई स्टॉक्स में ये प्रॉब्लम कॉमन है। ट्रेडिंग वॉल्यूम लो होता है, वायर्स लिमिटेड होते हैं। कभी कभी स्टॉक्स लगातार अपर सर्किट में रहता है जो देखने में अच्छा लगता है लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप प्रॉफिट में होते हुए अपने शेयर्स को सेल ही नहीं कर पाते, और जब सर्किट ब्रेक होता है तब प्राइस सडनली गिर सकता है। ये सिचुएशन इमोशनली भी स्ट्रेसफुल होती है और फाइनेंशियल भी रिस्की होती है। एसएमई कंपनीज का नेचर ही ऐसा होता है कि उनका फ्यूचर अनसर्टेन होता है। ये कंपनीज अभी एस्टेब्लिश नहीं होती, इनका बिजनेस मॉडल इवॉल्व हो रहा होता है और कंपटीशन का प्रेशर भी ज्यादा होता है। फाइनेंशियल डाटा लिमिटेड होता है और कभी कभी नंबर्स कंसिस्टेंट ही नहीं होते। मतलब आप एक ऐसे स्टेज पर इन्वेस्ट कर रहे हो जहां सक्सेस गारंटेड नहीं होता। ये अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग जैसा है जहां हाई पोटेंशियल के साथ हाई रिस्क होता है। एसएमई सेगमेंट में ऑपरेटर ड्रिवन मूवमेंट भी एक रियलिटी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कभी कभी शेयर्स का प्राइस आर्टिफिशियल पंप किया जाता है ताकि एक्साइटमेंट क्रिएट हो और रिटेलर इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो। जब इनफ डिमांड आ जाती है तब सेलिंग स्टार्ट होती है और प्राइस गिरता है। जो लोग लेट एंट्री लेते हैं वो लॉस में जाते हैं। इसीलिए सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखकर डिसीजंस लेना डेंजरस हो सकता है। मार्केट में हर चीज ऑर्गेनिक नहीं होती। एसएमई आईपीओ का एक और प्रैक्टिकल चैलेंज है इसका हाई लॉट साइज। आपको एंट्री के लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, 1 लाख या उससे ज्यादा। इसका मतलब ये है कि आप एक ही कंपनी में बड़ा एक्सपोजर ले रहे हो। डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन कम हो जाता है। अगर आपका डिसीजन गलत हो गया तो लॉस भी नोटिसेबल होगा। ये चीज स्पेशली बिगिनर के लिए रिस्की है जो अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब सिर्फ नेगेटिव साइड देखना भी इनकम्प्लीट पिक्चर है। एसएमई सेगमेंट में जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी होती हैं जो लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर बन सकती है। अगर आप अर्ली स्टेज में एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न मिल सकते हैं।
ये वही जगह है जहाँ से फ्यूचर लार्ज कैप कंपनीज भी निकलती हैं, लेकिन ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप रिसर्च और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हो। अगर आप एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल को समझो। पहला है कंपनी का बिजनेस मॉडल्स को क्लियर समझो। दूसरा है फाइनेंशियल एनालाइज करो, रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट को देखो। तीसरा है प्रमोटर का बैकग्राउंड चेक करो। चौथा है हाइप या ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पर डिसीजंस मत लो। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन ही एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट एलोकेट करो। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है माइंडसेट का। अगर आप एसएमई आईपीओ को क्विक प्रॉफिट टूल की तरह देखोगे तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, लेकिन अगर आप इससे लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे और एनालाइज के साथ इन्वेस्ट करोगे तो आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। मार्केट हमेशा डिसिप्लिन और पेशेंस इन्वेस्टर को रिवार्ड करता है, ना कि इंपल्सिव डिसीजंस लेने वालों को। तो फाइनल कंक्लूजन सिंपल है, एसएमई आईपीओ हाई रिटर्न भी दे सकता है और हाई लॉस भी। ये डिपेंड करता है कि आपके अप्रोच पर। अगर आप ब्लाइंडली ट्रेंड फॉलो करते हो तो ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन अगर आप नॉलेज, रिसर्च और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हो तो ये एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। डिसीजन आपका है, आपको शॉर्टकट चाहिए या सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल कंटेंट मिलता रहे। और कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें कि आप एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो या अभी भी कंफ्यूज हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।